और एक दौर था जब अच्छी सेहत के लिए डॉक्टर ये कहा करते थे कि हरी सब्जियां खूब खाओ। लेकिन अब बढ़ते प्रदूषण की वजह से ऐसा दौर आ गया है जब शायद कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ये कहने लगेंगे कि हरी सब्जियों से बचकर रहो, इनसे कैंसर हो सकता है। ये कोई मजाक या व्यंग की बात नहीं है। हमारे देश में ज्यादातर इलाकों में जिस तरह से प्रदूषित पानी से सब्जियां उगाई जा रही हैं, उससे बचने के लिए सब्जियों पर वैधानिक चेतावनी जारी कर देनी चाहिए। अब वो समय आ गया है। जिस तरह सिगरेट के पैकेट पर यह चेतावनी लिखी जाती है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, उसी तरह प्रदूषित पानी से पैदा होने वाली सब्जियों पर भी अब यह लिख देना चाहिए कि इन सब्जियों को खाने से कैंसर हो सकता है। आज मेरे हाथ में सब्जियों का एक पैकेट है, खास तौर पर आपके लिए पैक करवा कर लाया हूं और इस पर यह चेतावनी लिखी है। ये हमने लिखा है, ये किसी और ने नहीं लिखा, ये सरकार ने नहीं लिखा है, ये हम ही ने लिखा है। चेतावनी यह है कि इन सब्जियों को खाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये सब्जियां दिल्ली की यमुना नदी के इलाके में उगाई गई सब्जियां हैं, वहां से आई हैं। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NEERI के मुताबिक यमुना के पानी से पैदा होने वाली इन सब्जियों में लेड, कैडमियम, मर्करी और आर्सेनिक जैसे खतरनाक हैवी मेटल्स की मात्रा इतनी ज्यादा है कि इससे किडनी फेलियर और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ध्यान से आप देख लीजिए। और ऐसा नहीं है कि यमुना नदी के आसपास पैदा होने वाली सब्जियों को लेकर यह खुलासा पहली बार हुआ हो। इससे पहले भी हम कई बार जहरीली सब्जियों के खिलाफ बड़ी मुहिम चला चुके हैं, सरकार को बता चुके हैं, प्रशासन को बता चुके हैं और आपको भी सावधान कर चुके हैं। लेकिन आपकी सेहत को ध्यान में रखकर आज एक बार फिर इस गंभीर समस्या पर बात करना जरूरी हो गया है। और हमारी कोशिश है कि जब तक देश की सरकारें और सिस्टम और प्रशासन प्रदूषित सब्जियों का स्थायी इलाज नहीं ढूंढते, तब तक हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। आपको याद होगा, करीब 1 वर्ष पहले हमारी टीम ने यमुना के प्रदूषित पानी में पैदा हो रही सब्जियों का लैब में एक टेस्ट करवाया था। इससे यह जानकारी सामने आई थी कि यमुना के किनारे उगाई गई सब्जियों में लेड की मात्रा 280 गुना ज्यादा है। आमतौर पर सब्जियों में लेड की मात्रा 0.1 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन होनी चाहिए, यानी एकदम ना के बराबर। लेकिन हमने जिन सब्जियों का टेस्ट करवाया उनमें लेड की मात्रा 19.34 ppm से लेकर 28.06 ppm तक निकली। हमारी जांच रिपोर्ट में सब्जियों में 209 ppm से लेकर 318 ppm तक आर्सेनिक की मात्रा पाई गई, जबकि सब्जियों में आर्सेनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसी तरह से सब्जियों में 1.0 ppm से ज्यादा मरकरी नहीं होना चाहिए, लेकिन इन सब्जियों में 105 से लेकर 139 ppm तक मरकरी पाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक इन हैवी मेटल्स की वजह से लोगों को अलग अलग तरह के कैंसर हो सकते हैं। लोगों को किडनी, लिवर और फेफड़े लोगों के खराब हो सकते हैं। बोन मैरो सप्रेशन हो सकता है। इस बीमारी में शरीर को इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता देने वाले सेल्स बनने कम हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं, और इनकी संख्या कम होते ही आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं और फिर आप उनसे ठीक भी नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा बच्चों में जन्म के साथ ही विकृतियां हो सकती हैं। ये बात शायद सबको पता होगी कि यमुना के किनारे उगाई जाने वाली सब्जियां खाने लायक नहीं है, लेकिन हमारे सिस्टम ने, प्रशासन ने, सरकार ने अब तक ऐसी कोई तकनीक नहीं बनाई है जिससे यह पता चल सके कि आपके घर में जहरीली सब्जियां पहुंच रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सिस्टम को आपके स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं है। ये एक ऐसा विषय है जिसे हमारे देश की सरकारों ने, प्रशासन ने आपके ऊपर छोड़ दिया है। आप ही तय करेंगे, आप ही अपने स्वास्थ्य के जिम्मेदार हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको ये सब्जियां देखने में बिल्कुल सामान्य लगेंगी। देखिए, ये सब्जियां ऐसी हैं जैसी आप बाजार से खरीद कर लाते हैं। आपको ये हरी हरी ताजा सब्जियां आपको दिखाई दे रही हैं, तुरंत खरीदने का मन करेगा, तुरंत खाने का मन करेगा, और आप इन्हें अपने घर ले आते हैं। फिर आपको ऐसा लगता होगा कि आपके आसपास जानने वालों में, पड़ोसियों में अक्सर अचानक से कोई निकल कर आता है और समझ में उसको यह पता चलता है कि उसे कैंसर हो गया है। आप भी जब अक्सर एक दूसरे से बात करते होंगे तो आप अक्सर ये बात कहते होंगे कि आजकल पता ही नहीं चलता किसको कैसे कैंसर हो जाए। एक आदमी जो धूम्रपान नहीं करता, जो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है, उसे भी कैंसर हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है?
और आपने ये भी देखा होगा आपके आसपास बड़ी संख्या में अब ऐसे लोग हैं जिन्हें अचानक से कैंसर हो गया। वो कैसे होता है? वो कैंसर यहां से आता है। हमारी पिछली रिपोर्ट को देखने के बाद दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए के कुछ अधिकारी यमुना के इलाकों में जाकर किसानों को चेतावनी देकर वापस लौट आए। ये एक तरह की सरकारी खानापूर्ति थी। हमारी टीम एक बार फिर यमुना के उसी इलाके में पहुंची जहां आज भी वही जहरीली सब्जियां बिना किसी डर के पैदा की जा रही हैं, उगाई जा रही हैं और फिर बिना किसी डर के बेची भी जा रही हैं। वहीं से लेकर आए हैं इनको। आज हमने इस गंभीर विषय पर एक रिपोर्ट तैयार की है। इसे देखकर आप हरी सब्जियां खाने से पहले अब 1000 बार सोचेंगे और सोचिए भी। ये कहानी सिर्फ दिल्ली और आसपास के शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के हर शहर का अब यही हाल हो चुका है, क्योंकि देश की कोई भी नदी अब प्रदूषण से मुक्त नहीं है और उन नदियों के पानी से जो भी सब्जियां उगाई जा रही हैं उन सब की हालत ऐसी ही है जैसी ये, और उन सब पर ऐसी ही वैधानिक चेतावनी होनी चाहिए कि इससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है।